स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज। देखो, जैसे हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जैसे हमारे देश के अंदर जो है वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और उसके बाद रेजिडरी जो पावर्स हैं वो दी गई हैं, जिसके कारण जो हमारे देश की गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस है वो चलाने में उसको हेल्प मिलती है। अब ये है कि फेडरलिज्म चलाया कैसे जाता है। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टाइज, हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशेंट। कहते देखो, जो फेडरलिज्म को चलाने के लिए अगर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत ज़रूरी हैं, बट ये सफिशेंट नहीं है। अगर फेडरलिज्म एक्सपेरिमेंट जो इंडिया में किए सक्सेसफुल हुआ है तो वो बिकॉज ऑफ ये है कि क्लियरली लीड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट ऑफ द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, कि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो डेमोक्रेटिक है। उसके कारण जो है फेडरलिज्म का जो प्रोविज़न है या फेडरलिज्म का जो हम जो कहते हैं कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल सक्सेसफुल इसीलिए हुई हैं। दिस इंश्योर द पॉइंट ऑफ स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री। बट ऑब्वियस है, जब अगर हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो देश की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है, उसमें हर किसी को अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको हर किसी को अपना फ्रीडम है कि वो अपना व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकता है या वो कोई आवाज़ उठा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उनके सबके जो एक साथ जो हैं आइडल्स जो हैं वो शेयर होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मेजर वेज क्या है जिसके तरीके से जो फेडरलिज्म जो प्रैक्टिस किया जाता है। सबसे पहले जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब आपको इस मैप के अंदर देखो बेटा कि हमारा देश जो है 29 स्टेट्स में बट गया है। जैसे ये आपको जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है, जम्मू एंड कश्मीर भी आपको पता है कि अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ बन गए हैं। उसके बाद जो है कि ये हमारा देश के अंदर जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में जाओगे तो आप डोगरी भाषा बोलोगे। हिमाचल में भी आपकी भाषा जो है पंजाबी और पहाड़ी भाषा जो है वो मिक्स आती है। फिर पंजाब में पंजाबी आती है, हरियाणा में भी हिंदी भाषा आती है। फिर आप राजस्थान में राजस्थानी भाषा से आप लोगों को नॉलेज मिलती है। गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, कर्नाटका में भी तेलुगु भाषा है, केरला में मलयालम है। बेटा, इतने सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स होने के कारण कहते हैं कि जो मेजर टेस्ट जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम पॉलिटिकल मैप में जैसे हमने देखा है कि 1947 में और जो 2013 के अकॉर्डिंगली चैप्टर बेटा मेरी बुक में दिया गया है, इसमें आप सरप्राइज़ होगा कि कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। अब आप 2020 में देखो, ये 2013 का मैप है, जबकि आप 2020 में देखोगे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में आपको पता है यहाँ पे तेलंगाना बन गया है। ये छत्तीसगढ़ और ये झारखंड भी बीच में पहले नहीं थे। 1947 में ये भी बाद में आए हैं। तो ये सारे स्टेट्स जो हैं ये अब जो जम्मू एंड कश्मीर वाले मैप में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये आपको इसके मैप के अंदर मिलते हैं। आपको मैनी ओल्ड स्टेट जो है, कई ओल्ड स्टेट ख़त्म हो गए हैं, नए स्टेट जो क्रिएट किए गए। इसका मतलब ये था कि बेटा जब ये पंजाब, हिमाचल और हरियाणा 1949 से पहले जो था ये एक ही स्टेट था, बट 1949 में जो था इनका डिवाइडेशन करके ये अलग अलग स्टेट्स बना दिए गए थे। तो इसका मतलब ये था कि एरियाज बाउंड्री नेम ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज, कईयों के नेम जो हैं वो चेंज कर दिए गए। इन द 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स जो थी वो न्यू स्टेट्स को क्रिएट करने के लिए चेंज की गई थी। इसको भी ये इंश्योर किया गया था जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो उसी सेम स्टेट्स में रहेंगे, और जो सम स्टेट्स जो हैं उनको लैंग्वेज के बेस पे या उनके कल्चर के बेस पे, उनकी जोग्राफिकल चेंजेस के बेस पे उनको क्रिएट किया गया। इसके अंदर जैसे कि नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे स्टेट्स आते हैं। उसके बाद जब व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जब रेज़ की गई, तब नेशनल लीडर्स को यही डर था कि हमारे देश के अंदर कहीं डिसइंटीग्रेशन जो है वो ना हो जाए। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स को सम टाइम के लिए रेसिस्ट करना चाहती थी, बट एक्सपीरियंस से ये मिला था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो उन्होंने ही पूरे देश को जो है और ज़्यादा यूनाइट किया है। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत ज़्यादा
ईज़ी हो गया था। इसीलिए जो था वो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स जो 2 थे वो क्रिएट किया गया था।